तो खबरों की तरफ, देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सुधार के साथ महंगाई भी आम जन को बड़ी राहत मिली है। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने जीएसटी सुधार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश को डबल बोनांजा मिला है। पीएम ने यहां गर्व से कहो ये स्वदेशी है का नारा भी दिया। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट्स देखने का अवसर मिला और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्र मंत्रियों की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए जीएसटी सुधार का स्वागत करते हुए सभी ने यही कहा कि व्यापारी लंबे समय से मांग कर रहे थे। पीएम ने उनकी ये मांग पूरी कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस नवरात्रि की स्थापना के दिवस से लेकर के आने वाले 9 दिन तक देश जीएसटी में हालिया किए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए जिस तरह से हर घर हर परिवार को दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर के कटौती और राहत के कारण से जो बचत हुई है, उस बचत को एक उत्सव के रूप में हम सेलिब्रेट करें। दुकानदार उस बचत का जो अधिकारी है, जो खरीदार है, कंज्यूमर है, उसको उस लाभ को एक्सटेंड करें। इसके लिए हर ऐसे दुकानदार का धन्यवाद ले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं। और उसके साथ साथ में जब भी हम बाजार जाएं तब हम गर्व से भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदें। मेक इन इंडिया को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन में उपयोग आने वाली हर वस्तु को हम मेक इन इंडिया, ऐसी वस्तुओं को प्राथमिकता दें, उन्हीं को प्रायोरिटी देकर खरीदें। ऐसा बचत उत्सव और बचत उत्सव के माध्यम से हम स्वदेशी जिसके चलते हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ये आह्वान उन्होंने देश के साथ किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उनका जो मार्गदर्शन था, उनका जो देश का आह्वान था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की कही हुई बात को देश जिस
ऊर्जा के साथ में लेता है, जिस भावना के साथ में लेता है। हम सब ने देखा जब कोविड के समय में उन्होंने कहा था कि देश को जनता कर्फ्यू करना चाहिए, पूरा देश घरों में सिमट गया था। जब उन्होंने कहा कि हम अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए दिए जलाएं तो पूरा देश दिवाली मना रहा था। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान निश्चित रूप से देश में एक नए वातावरण का सृजन करेगा। और पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया। और जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा, और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है, और इस राहत की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन हुई है। इससे और खूबसूरत लम्हा और हो नहीं सकता। जीएसटी में जो सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इस सुधार के कारण आम लोगों की बचत बढ़ेगी, और ये जीएसटी में जो छूट मिली है ये बचत का उत्सव है, इसलिए लोग इसको बचत की उत्सव के रूप में मना रहे हैं। लोग जो आम जिंदगी में जो यूज करते, टूथपेस्ट से लेकर कॉफी से लेकर मिल्क प्रोडक्ट, सब में इधर किसी में 0 हुआ है, किसी में 12% से घटकर 5% तक टैक्स आ गया है। और इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपके माध्यम से लोगों से आग्रह भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, आइए हम देश में बने हुए चीजों को इस्तेमाल करें, स्वदेशी को अपनाएं, मेड इन इंडिया चीजों को अपनी जिंदगी में लाएं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सफल नीतियों के कारण हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की ओर जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उद्योगों को सहूलियत, व्यापार में बढ़ावा, करों में सरलीकरण और देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देने के लिए जीएसटी को लाया गया है। और जीएसटी को अब 2 स्लैब में ला करके 5% और 18% करके, जहां मूल खाद्य उत्पादन के विषयों में पूरी तरीके से छूट दी गई है, वहीं कृषि उत्पाद और कृषि के जो यंत्र हैं उनको सस्ता किया गया है, गाड़ियां सस्ती हुई हैं, घरों में रोजमर्रा के काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद सस्ते हुए हैं। ये जो जीएसटी की जो छूट है, ये इस त्योहार के मौसम में एक बचत उत्सव के रूप में है, जहां एक सामान्य गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, नियो मिडिल क्लास आदमी अपने घर में आवश्यक कंज्यूमर की चीजों को, खाद्य पदार्थों को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान देगा। और उसके साथ ही भविष्य में ये जो मांग बढ़ेगी, उसका सबसे बड़ा लाभ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, स्वदेशी बनाने में और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।